तारा आंटी, उस दिन तो आप बड़ा बोस्ट कर रही थी कि आपने सरू को घर से बाहर निकाला एंड आई एम द यूजलेस वन। पर क्या फायदा हुआ? आपका बेटा तो अभी भी सरू के पीछे पपी की तरह घूम रहा है। आप एक काम क्यों नहीं करती? आप बाहर जाइए और सरू के आगे हाथ जोड़कर उसे घर वापस ले आइए, जाइए, क्योंकि आप हार रही हैं। शट अप अनिका, पॉइंट पे आओ। बात क्या है? आंटी, आप गलत फहमी में हैं। आपको लग रहा है कि आपने सरू के साथ गेम खेलकर उसे घर से बाहर निकाल दिया, पर सच तो ये है कि गेम सरू आपके साथ खेल रही है। घर से बाहर रहकर वेद को अपनी मुट्ठी में कर रही है, आपसे दूर। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो एक दिन वेद भी सरू के पीछे पीछे घर छोड़कर चला जाएगा एंड यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। जीतेगी तो सरू ही। नो! तारा कभी नहीं हारती। जो खेल तुमने खेला है सरू, उसका जवाब मैं दूंगी। And you will regret this time. It's a thank you. सरो, अब हद हो गई है, अब बस करो प्लीज। वेद साहब, कैफे का रास्ता तुम बैठे हैं, आप बैठे क्यों जा रहे हैं? हम कोई कैफे वैफे नहीं जा रहे हैं सरो, हम सीधा घर जा रहे हैं एंड दैट्स फाइनल, बस। इसका मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं आपके साथ घर ना आ सकूं। पर सरू, क्या प्रॉब्लम है? इतनी कौन सी बड़ी बात होगी? और किस बात का इतना बड़ा ईगो? ऐसी क्या बात है? 100 परेशानियां अकेले झेल लोगी, लेकिन घर नहीं चल रही हो, क्या बात है? आपके इस क्यों का जवाब ना दे सकूं मैं वेद साहब। घर आके आपके और मासा के रिश्ते पे कोई आँच ना आने दे सकूं मैं, मासा को दुख ना पहुंचा सकूं। कम ऑन सरू, कैफे में परेशानियां झेल रही हो या मंदिर में खून बहा रही हो, फिर कैफे में जाके दोबारा काम कर रही हो। तुम्हें एक बार भी एहसास है कि इन सब चीजों का इल्जाम, इस सब चीजों का ब्लेम किसके ऊपर आएगा? इन सब चीजों का ब्लेम आ रहा है माँ के ऊपर। लोग कह रहे हैं कि माँ की वजह से तुम घर छोड़कर चली गई हो, माँ ने तुम्हें मजबूर किया है, क्योंकि माँ तो खुद तुम्हारे घर से जाने से बहुत दुखी है सरू। मुझे नहीं पता तुम मेरे साथ घर चल रही हो, and that's fine. मासा ने जो वेद साहब की आंखों के सामने झूठ का पर्दा किया हुआ है, उसे दूर कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर आज मैंने वेद साहब से मासा का सच कह भी दिया, तो उन्हें हमारी बात पर विश्वास ना होगा। ना वेद साहब, मैंने कहा ना आपसे, मैं घर ना आ सकूं। सरू, तुम मेरे साथ घर जा रही हो एंड दैट्स फाइनल, बस इसे खत्म करो अभी। आप हमारे को ऐसे मजबूर ना कर सकते वेद साहब, मैं ना आ सकती आपके साथ। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम मेरे साथ चल रही हो। वेद साहब ना, आप हमारी बात तो सुनिए, मैं ना आ सकती आपके साथ घर। नहीं, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा घर। ठीक है तो फिर गाड़ी रोकिए। मैं नहीं मानने वाला हूँ। गाड़ी रोकिए। सरू, घर चल रही है। कहा ना गाड़ी रोकिए। सरू, घर चल। ठीक है तो फिर मैं खुद ही उतर जाती हूँ। सरू, सरू। मैंने कहा ना आपसे, मैं ना आ सकूं। कैसी जिद है सरू? तुम क्यों नहीं आ सकती घर वापस? तुम्हें मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है क्या? हाँ वेद साहब, मैं तो ठीक है सरू, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तुमने अब भी मेरी बात नहीं मानी ना, तो फिर मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। सोचना बाद में कि वेद साहब खड़े थे, गाड़ी खड़ी थी, कई बार वेद साहब बुला रहे थे, मुझे घर चलने को कह रहे थे, लेकिन नहीं, मैं अपनी जिद पर अड़ी रही, नहीं गई वेद साहब के पास। और फिर ये ना हो कि तुम अपने जिद के चलते अपने वेद साहब को हमेशा हमेशा के लिए खो दो। बहुत गहरा प्यार करता हूं मैं तुमसे, इसीलिए तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। वो दिख रहा है तुम्हें, वो वहां आसमान में चांद? आज रात जब तक उस आसमान में चांद है ना सर, तुम्हारे वेद साहब तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगर तुम ये चांद ढलने से पहले आ गई तो मैं समझ जाऊंगा ये शादी, ये वचन, हमारा ये रिश्ता तुम्हारे लिए उतना ही मायने रखता है जितना मेरे लिए मायने रखता है।
अगर आज रात का सूरज ढल गया ना सर, और कल सुबह सूर्य की पहली किरण आ गई, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये प्यार तुम्हारे लिए सिर्फ एक तरफा था। और फिर खुद तुम्हारे वेदसा तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। मम्मी जी, ग्रीन टी। माँ भाभी, वेद, आज रात तक सर वापस आ जाएगी इस घर में। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, नाइस। सच में सरू ने खुद बताया तुम्हें कि वो आज रात घर आने वाली है? नहीं माँ, मैंने उसे कहा कि अगर आज रात तक वो घर वापस नहीं आई तो क्या? तो मैं समझ जाऊंगा कि ये रिश्ता हमेशा से एक तरफा था, और मैं उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाऊंगा खुद। वेद को कैसे बताऊं कि इस सब में सरू की कोई गलती नहीं है। सरू को आज आना होगा। सरू आज नहीं आएगी वेद। आज फाइनली तुम्हें सरू के साथ बंधे उस जबरदस्ती के बंधन से छुटकारा मिलेगा। आज रात जब तक उस आसमान में चांद है ना सर, हमारे वेदसा तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगर आज रात का सूरज ढल गया ना सर, और कल सुबह सूर्य की पहली किरण आ गई, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये रिश्ता हमेशा से सिर्फ एक तरफा था। तुम्हारे वेदसा तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। तभी चैन मिलेगा मुझे जब तुम मेरी और मेरी वेद की जिंदगी से निकल जाओगी। आपसे अपने रिश्ते को बचाने के लिए मैं आपके और माजा के रिश्ते की बलि कैसे दे दूं वेद साहब? पर मैं आपके बिना जीने के बारे में तो सोच भी नहीं सकूं। क्या करूं?